वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। तो हमने जो राजस्थान की चित्रकला का जो फर्स्ट पार्ट देखा था उसके अंदर हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि चित्रकला कितने टाइप की होती है और हमने स्टार्टिंग की थी राजपूत पेंटिंग जो बुक है किसकी है? आनंद कुमार स्वामी की बुक है। इसका हिंदी रूपांतरण हमने देख लिया था कि रामकृष्ण दास जी ने लिखा है। फिर राजस्थानी चित्रकला के हमने 4 टाइप देखे थे। कौन कौन से थे? वो थे जैसे ढूंढाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, ढूंढाड़ हो गया और हाड़ौती हो गया। तो हमने क्या किया था? हमने जो मेवाड़ और मारवाड़ है वो हमने देख लिया था। जो मेवाड़ के अंदर तो चावंड उदयपुर हो गया, नाथद्वारा हो गया और देवगढ़ हो गया, और मारवाड़ के अंदर जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, अजमेर और जैसलमेर, ये सारे हमने देख लिए थे। मेवाड़ के अंदर 3 और मारवाड़ के अंदर 6। तो आज हम वीडियो में जो देखेंगे वो देखेंगे ढूंढाड़ और हाड़ौती के बारे में। ढूंढाड़ में कौन कौन सी शैलियाँ हैं? तो आमेर शैली है, अलवर शैली है, उनियारा टोंक शैली है और शेखावटी शैली है। और हाड़ौती के अंदर कौन कौन सी है? बूंदी और कोटा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो ये है ढूंढाड़ चित्रकला। तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम इसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी शैलियाँ हैं ढूंढाड़ चित्रकला के अंदर। तो वो है आमेर जो कि जयपुर के अंदर है, फिर है अलवर, फिर है उनियारा टोक और फिर है शेखावटी। तो वन बाय वन देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे आमेर या जयपुर चित्रकला शैली। तो जो आमेर और चित्रकला जो जयपुर चित्रकला शैली है उसका जो विवरण हमें मिलता है वो किसके अंदर मिलता है? तो वो मिलता है हमें ढूंढाड़ शैली के अंदर। ढूंढाड़ के अंदर जो ढूंढाड़ क्षेत्र है उसके अंदर हमको मिलता है आमेर और जयपुर चित्रकला। इसका जो सर्वप्रथम जो चित्रण किया गया इस शैली के अंदर उसको किया गया था रज्मनामा का। किसका किया गया था? रज्मनामा का, जो महाभारत का फारसी अनुवाद है। जो महाभारत तो आपने सबने देखी होगी। महाभारत के अंदर कर्ण, अर्जुन, कौरव, पांडव जो युद्ध होता है और श्री कृष्ण की जो भगवद गीता है वो महाभारत होती है। और महाभारत को फारसी के अंदर अनुवाद किया गया था जिसका नाम रज्मनामा रखा गया। और आमेर और जयपुर जो चित्रकला शैली है उसके अंदर सर्वप्रथम अगर किसी का अनुवाद मिलता है तो रज्मनामा का अनुवाद मिलता है। मिर्जा राजा जयसिंह के समय श्री कृष्ण के चित्र अधिक हमें इस शैली के अंदर देखने को मिलते हैं। जो मिर्जा राजा जयसिंह है उनके समय जो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण है, उनके चित्र आमेर और जयपुर चित्रकला शैली के अंदर हमें अधिक देखने को मिलते हैं। तो यह आप ध्यान रखेंगे। सवाई जयसिंह के समय ही सूरत खाना जयपुर में खोला गया। कहाँ खोला गया? जयपुर के अंदर खोला गया। आदमकद चित्र ईश्वरी सिंह के समय साहिब राम ने, ये चित्रकार है साहिब राम, तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है कि आदमकद चित्र जो ईश्वरी सिंह का जो आदमकद चित्र जिसने बनाया है उस चित्रकार का नाम है साहिब राम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है कि ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र किसने बनाया? तो साहिब राम ने बनाया। फिर है एक पुंडिक हवेली, ठीक है, जिसके अंदर भित्ति चित्र है। और ये किसके समय? ये माधव सिंह के समय माना जाता है। और जो आमेर और जयपुर चित्रकला शैली है वो मान सिंह के समय प्रचलित हुई थी। किसके समय? मान सिंह के समय। कौन से ये है? ये मिर्जा राजा मान सिंह है। ठीक है, कौन है ये? मिर्जा राजा मान सिंह जो अकबर के सेनापति थे हल्दीघाटी युद्ध के अंदर। तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है कि जो आमेर और जो जयपुर चित्रकला शैली है उसकी विशेषताएं क्या क्या रही है। तो विशेषताएं अगर हम देखें तो जैसे कि हमने देखा था कि मेवाड़ और मारवाड़ शैली की जो विशेषताएं थी वो क्या थी, तो वैसे ही हम ढूंढाड़ और हाड़ौती के अंदर भी देखेंगे कि विशेषताएं क्या रही। तो ढूंढाड़ के अंदर जो हम आमेर और जयपुर चित्रकला शैली पढ़ रहे हैं तो उसकी विशेषताएं क्या हैं? तो इसके अंदर लाल और पीला रंग और केसरिया रंग, इन 3 रंगों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन सा? लाल, पीला और केसरिया। रेड, येलो और केसरिया रंगों का प्रयोग हुआ है। और जो इसकी जो चित्र होता है, जैसे मान लो ये चित्र होता है तो इसका जो बॉर्डर है, जो सीमा है, ठीक है, वो गहरे लाल रंग से है, गहरे लाल रंग से। और राजपूतों में आपको पता ही है गहरा लाल रंग बलिदान का सूचक होता था। मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि मिर्जा राजा जो मान सिंह थे वो मुगल सेनापति थे। ठीक है, तो इसलिए हमको मुगल साम्राज्य का जो प्रभाव है वो इस चित्रकला शैली पर देखने को सर्वाधिक मिलता है। फिर इसके अंदर जो पुरुष होते थे जयपुर और आमेर चित्रकला शैली के अंदर, जो पुरुष होते थे वो बिना दाढ़ी मूछ के बनाए जाते थे। बिना दाढ़ी मूछ के पुरुषों का चित्रण किया जाता था
आमेर और जयपुर चित्रकला शैली के अंदर। इसके अंदर जो जैसे कि ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र साहिबराम ने बनाया, वैसे ही आदमकद चित्र बनाने का जो ट्रेंड चला था वो इसके अंदर चला। इसके अंदर हाथियों का चित्रण किया जाता था। किसका चित्रण किया जाता? हाथियों का। उद्यान चित्रण मतलब जो पार्क होते थे उनका चित्रण भी इसके अंदर किया जाता था। और भित्ति चित्रण वो होता था जो दीवारों पर किया जाता था। दीवारों पर चित्रण किए जाने वाली शैली को भित्ति चित्र कहते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है। अब जो आमेर और जयपुर चित्रकला शैली है ढूंढाड़ के अंदर, उनके जो प्रमुख चित्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो नाम आपको याद रखना है। कौन कौन से हैं? एक तो लाल जी है, एक कुशला है और एक है रामजी दास। कौन है? रामजी दास। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं अलवर शैली। कौन सी? अलवर शैली। तो ये भी किसके अंदर आता है? तो ये भी हमारे ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर। और ये दूसरी शैली है अलवर शैली। तो जो अलवर शैली, जो चित्रकला की अलवर शैली है, उसका स्वर्ण काल विनय सिंह के समय माना जाता है। किसके समय माना जाता है? विनय सिंह के समय माना जाता है। बलदेव, गुलिस्ता पुस्तक का चित्रण किसने किया? बलदेव एक चित्रकार है। ठीक है, अलवर शैली के चित्रकार है बलदेव, जिन्होंने क्या किया है? जिन्होंने गुलिस्ता पुस्तक है जिसका चित्रण किया है अलवर शैली के अंदर। फिर एक चित्रकार और है मूलचंद, वो भी अलवर शैली के ही चित्रकार है, जिन्होंने हाथी दांत पर चित्रण किया है। किस पर किया है? हाथी दांत पर चित्रण किया है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि अलवर शैली का स्वर्ण काल अगर किसी शासक के समय माना जाता है तो शासक विनय सिंह के समय माना जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर है बलदेव, जिन्होंने गुलिस्ता पुस्तक का चित्रण किया है। और फिर है मूलचंद, जिन्होंने हाथी दांत पर चित्रण किया है। तो यह आपको ध्यान रखना है। फिर एक और चित्रकार है। कौन है? शिवदान सिंह। कौन है? शिवदान सिंह। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कोक शास्त्र पुस्तक का चित्रण किया है। कौन से पुस्तक का? कोक शास्त्र पुस्तक का चित्रण किया है। तो ये आपको मूलतः याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि अलवर शैली की जो विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। तो अलवर शैली के अंदर चिकने रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। अब चिकने रंगों से क्या तात्पर्य है? तो चिकने रंगों से तात्पर्य है कि जो एकदम चमकीले कलर होते हैं ना, चमकीले रंगों को चिकने रंगों का जो संज्ञा दी गई है। ठीक है, जो ज़्यादा चमकीले होते हैं उनको चिकना रंग कहा जाता है अलवर शैली के अंदर। और इसके अंदर जो बॉर्डर होता है उसके ऊपर बेल बूटे से सजावट की जाती है। किससे सजावट की जाती है? बेल बूटे से। मतलब मान लो कि अगर यह चित्र है, ठीक है, तो इसके अंदर रंग तो कौन सा किया जाएगा? चिकने रंग। ठीक है, अब वो चिकने रंग कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन उस समय प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग किया जाता था, तो वो आप ध्यान रखेंगे। तो बेल बूटे जैसे ये बॉर्डर हो गई, बेल बूटे यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे डिजाइन बनाए जाते थे, उनको बेल बूट कहा जाता था। जैसे बेल बूटे की लुगड़ी आती है, घाघरा आता है, राजस्थानी घाघरा, तो वे सब। इस चित्रकला में जयपुर, मुगल और ईरानी प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये अलवर जो शैली है ढूंढाड़ क्षेत्र की, अलवर चित्रकला शैली, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसके अंदर जयपुर चित्रकला, मुगल चित्रकला और ईरानी चित्रकला का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अलवर शैली के अंदर वेश्या चित्र, ठीक है, वेश्या को एक अन्य नाम से और जाना जाता है गणिका। तो इसके अंदर गणिकाओं का चित्रण भी देखने को मिलता है अलवर शैली के अंदर। योगासन चित्र मतलब योग करते हुए पुरुषों और महिलाओं के चित्रण दर्शाए गए हैं। और लघु चित्रण मतलब छोटे चित्रण किए गए हैं, छोटे चित्रण किए गए हैं। जैसे जयपुर और आमेर शैली में जैसे आदमकद मतलब बड़े, मतलब शासकों को बड़ा कद बताया गया है, बड़ा उनका विशाल शरीर, हाथ पांव इतने बड़े बड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो अलवर शैली है उसके अंदर छोटे चित्रण किए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है उनियारा टोक। उनियारा टोक ये भी ढूंढाड़ क्षेत्र का ही है, ढूंढाड़ क्षेत्र का चित्रकला शैली है। ठीक है, उनियारा टोक के अंदर है। इसके अंदर ढूंढाड़ बूंदी चित्रकला का मिश्रण देखने को मिलता है। ढूंढाड़ और बूंदी चित्रकला का जो मिश्रण है वो देखने को मिलता है। मुख्य चित्रकार कौन है उनियारा चित्र शैली के? तो वो है भीमा, मीरबख्श, ठीक है, मीरबख्श और खासी और रामलखन, ये प्रमुख चित्रकार है उनियारा टोक के। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप सिर्फ ये ध्यान रख सकते हैं कि
कि ढूंढाड़ बूंदी चित्रकला का मिश्रण देखने को मिलता है उनियारा टोंक चित्रकला शैली के अंदर। और उनियारा के जो प्रमुख चित्रकार हैं वो कौन कौन है, तो बीमा है, मीर बख है, काशी है और राम लखन है। ठीक है, तो ये 4 आपको नाम आपको याद होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है शेखावटी शैली। कौन सी शैली, शेखावटी शैली। ये ढूंढाड़ क्षेत्र की अंतिम शैली है। तो इसके अंदर क्या होता है, हवेलियों में भित्ति चित्र का निर्माण किया जाता है। जो हवेलियां हैं, हवेलियों की दीवार होती है और दीवारों पर जो चित्रण किया गया उसको भित्ति चित्र कहा गया। तो मुख्यतः शेखावटी शैली के अंदर भित्ति चित्र अधिक मात्रा में मिलते हैं और इसके अंदर नीले स्याही का प्रयोग किया गया है, मतलब नीले रंग का प्रयोग किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है। तो जैसे आपको लग रहा होगा कि हर एक शैली के अंदर अलग रंगों का प्रयोग किया गया है, अलग अलग उनकी विशेषताएं हैं। तो यही यहाँ से ही क्वेश्चन फॉर्म होता है कि आपसे पूछ लेंगे कि अधिकतर वह कौन सी शैली है जिसके अंदर नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। भित्ति चित्र, हवेलियों में जो भित्ति चित्र बनाए गए और उसके अंदर नीले रंग का प्रयोग किया गया है, वह कौन सी चित्र शैली है, तो वो ढूंढाड़ क्षेत्र की शेखावटी चित्र शैली है। तो आपको ये आंसर देना होता है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो शेखावटी चित्र शैली है उसके अंदर यूरोपीय प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। यूरोपीय कौन सा, जैसे पुर्तगाल हो गए, ब्रिटिश हो गए, डच हो गए, ठीक है, तो वो फ्रांसीसी हो गए। तो ये सारे यूरोप से भारत के अंदर आए थे। तो इनका कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर भी इनका प्रभाव देखने को मिलता है, जो हम पढ़ रहे हैं शेखावटी चित्रशैली के अंदर। जहांगीरदास जी छत्री के जो भित्ति चित्र हैं वो उदयपुर वाटी के अंदर है, जो देवा नामक चित्रकार ने बनाए थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने वही लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अंदर पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो जहांगीरदास जी की छत्री के जो भित्ति चित्र हैं वो कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर, उदयपुर पाटी के अंदर। ठीक है, और ये किसने बनाए हैं, तो ये बनाए हैं देवा नामक चित्रकार ने। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है हाड़ौती चित्रकला। तो ये हमारी जो चित्रकला, राजस्थान की जो चित्रकला है उसके अंदर अंतिम क्षेत्र है हाड़ौती। और इसके अंदर हम कौन कौन सी पढ़ेंगे, बूंदी चित्रकला और कोटा चित्रकला शैली। इसके अंदर 2 ही हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और ये राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंदर मिलता है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, बूंदी चित्रकला। तो बूंदी चित्रकला क्या है, तो बूंदी चित्रकला आरंभ कब होती है, तो ये सुरजन के समय आरंभ होती है। किसके समय, सुरजन के समय। और इसका जो स्वर्ण काल है वो उम्मेद सिंह के समय माना जाता है। किसके समय, उम्मेद सिंह के समय। अब बूंदी चित्रकला शैली के अंदर उम्मेद सिंह के द्वारा जंगली सुअर का शिकार करते हुए चित्रण किया गया। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि वह कौन सी चित्र शैली है जिसके अंदर उम्मेद सिंह द्वारा जंगली सुअर का शिकार करते हुए दर्शाया गया है। तो वो कौन सी चित्र शैली है, वो है बूंदी चित्रकला शैली। अब बूंदी चित्रकला शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं वो कौन कौन है, तो एक तो है अहमद, दूसरे हैं साधुराम, तीसरे रामलाल और चौथे हैं सुरजन। ये सुरजन वही है जिनके समय ये बूंदी चित्रकला शैली आरंभ होती है। ठीक है, तो ये चित्रकार है सुरजन, इनके समय ही बूंदी चित्रकला शैली आरंभ होती है। बूंदी किला जो कि भित्ति चित्रों हेतु फेमस है, जो बूंदी का जो किला है वो भित्ति चित्रों हेतु फेमस है, प्रसिद्ध है। मतीराम की एक पुस्तक है जिसका नाम है रसराग, उसका चित्रण भी बूंदी चित्रकला शैली के अंदर किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मतीराम की जो पुस्तक है रसराग, उसका चित्रण किस शैली के अंदर किया गया है, तो आपको आंसर देना है बूंदी चित्रकला शैली के अंदर, जो कि हाड़ौती क्षेत्र की है। फिर नेक्स्ट है कोटा चित्रकला शैली। कौन सी शैली, कोटा चित्रकला शैली। इसका जो समय शुरू होता है वो राम सिंह के समय होता है। किसके समय, राम सिंह के समय। और यह चित्रकार है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका जो स्वर्णकाल है वो उम्मेद सिंह के समय। ठीक है, तो कोटा बूंदी दोनों में से कोई भी हो, इनका स्वर्णकाल तो उम्मेद सिंह के समय ही होता है। लेकिन जो बूंदी चित्रकला शैली होती है उसका जो आरंभ होता है वो सुरजन के समय होता है। और कोटा चित्रकला शैली का जो आरंभ होता है वो राम सिंह के समय होता है। कोटा चित्रकला शैली के अंदर वल्लभ संप्रदाय का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। और हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट के अंदर कि वल्लभ संप्रदाय जहां आ जाता है वहां श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण है, उनका प्रभाव देखने को मिलता है। श्री कृष्ण के अधिक चित्र मिलते हैं, ये हमने अभी देखा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि ढूंढाड़ क्षेत्र में देख लिया हमने, फिर देख लिया हमने हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। अब जो कोटा है उस चित्र शैली की जो विशेषताएं वो देख लेते हैं एक बार।
तो इसके अंदर क्या होता है, नारी सौंदर्य का अधिक चित्रण किया गया है। किसके अंदर? कोटा चित्रशैली के अंदर जो नारी का चित्रण है उसके सौंदर्य का, नारी के सौंदर्य का अधिक चित्रण किया गया है कोटा चित्रकला शैली के अंदर। शिकार दृश्य अधिक दर्शाए गए हैं। महिलाओं को पशुओं का शिकार करते हुए दर्शाया गया है। तो महिला, ठीक है, वैसे तो महिलाओं को कभी प्राचीन काल में और मध्यकाल के अंदर ज़्यादा महत्व दिया नहीं गया। जो इम्पोर्टेंट महिलाएं थी, ठीक है, जो राजा की रानी थी, ठीक है, और जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, उनको ही याद किया जाता है। ये तो आपको सबको पता होगा। तो यह कोटा जो चित्रकला शैली है हाड़ौती क्षेत्र की, उसके अंदर सर्वप्रथम महिलाओं को पशुओं का शिकार करते हुए दर्शाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एक प्रमुख चित्रकार है डालू, जिनका नाम है डालू। उन्होंने क्या किया? रागमाला का चित्रण किया है। किसका किया है? रागमाला का चित्रण। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि रागमाला के लेखक कौन है। ठीक है, रागमाला के लेखक कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर राजस्थानी चित्रकला की संपूर्ण विशेषताएं देख लेते हैं कि राजस्थानी चित्रकला की, ठीक है, हमने देख लिया कि चित्रकला 4 टाइप की है और 4 क्षेत्रों के अंदर कितने टाइप के होते हैं। मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, डुंडाड़ हो गया और हाड़ौती हो गया। तो हमने चारों टाइप देख लिए हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं अब ओवरऑल जो व्यू है राजस्थानी चित्रकला का, उसकी विशेषताएं देख लेते हैं। ठीक है, किन किन आधारों पे उनकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रकृति का जो मानवीकरण है वो राजस्थानी चित्रकला के अंदर देखने को मिलता है। जो प्रकृति का मानवीकरण है वो राजस्थानी चित्रकला के अंदर हमको देखने को मिलता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है गहरे और चटकीले रंगों का प्रयोग अधिक किया गया। जो राजस्थानी चित्रकला है उसके अंदर गहरे और चटकीले रंगों का अधिक प्रयोग किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो गहरे, जैसे गहरे लाल रंग, ठीक है, पीला रंग, इनका प्रयोग अधिक मिलता है राजस्थानी चित्रकला के अंदर। लाल रंग मैंने बताया आपको बलिदान का प्रतीक माना जाता था, ठीक है, राजपूत शासन के दौरान। फिर भक्ति संबंधित अधिक चित्र मिलते हैं, जैसे कि भित्ति चित्र। अब भक्ति संबंधित जैसे कि वल्लभ समृताय हो गया, ठीक है, जिसके अंदर श्री कृष्ण के अधिक चित्र मिलते हैं, वैसे ही। फिर सामंती जीवन के जो चित्र हैं वो अधिक मिलते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर सामंती प्रभाव था। सामंती प्रभाव से आप जानते होंगे जो जमींदारी व्यवस्था से जुड़े होते थे, ठीक है, और जमींदार होते थे उनको सामंत कहा जाता था। तो दूसरों को ऋण देते थे, ठीक है, और अधिकतर सामंत जो होते थे वो अंग्रेजों के समर्थन में रहते थे, क्योंकि उनसे ही उनका रोजी रोटी चलता था। इसलिए सामंती जीवन के चित्र भी अधिक देखने को मिलते हैं राजस्थानी चित्रकला के अंदर। फिर है नारी सौंदर्य, जैसे कि अभी हमने देखा कोटा चित्रकला शैली के अंदर महिलाओं को जो शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो ये राजस्थानी चित्रकला की प्रमुख विशेषता है, जिसके अंदर कि नारी के सौंदर्य को अधिक दर्शाया गया है। फिर है मुगल प्रभाव। तो मुगल प्रभाव राजस्थानी चित्रकला के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है मिर्जा राजा मान सिंह जो कि अकबर के सेनापति थे, ठीक है, तो इस कारण भी देखने को मिलता है। देश काल के अनुरूप विषय वस्तु की विविधता भी देखने को मिलती है, जैसे कि वर्ण हो गया, लोक जीवन हो गया, भावनात्मक हो गया, प्रकृति हो गया, ठीक है, इनके आधार पर भी राजस्थानी चित्रकला में विविधता देखने को मिलती है। तो ये हमने देखा राजस्थानी चित्रकला की जो संपूर्ण विशेषताएं हैं, ओवरऑल विशेषताएं हैं वो, ठीक है। अगर इसके आधार पर आपके पास अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो उसके आंसर आप देने के लिए इसके बाद आप सक्षम हो जाओगे। फिर राजस्थान के आधुनिक चित्रकार देख लेते हैं कि वर्तमान के अंदर जो राजस्थान के जो चित्रकार हैं वो कौन कौन है। सबसे पहले देखेंगे कि राम गोपाल विजयवर्गीय। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे शैलेंद्र नाथ डे। कौन थे? शैलेंद्र नाथ डे। तो ये राजस्थान के आधुनिक चित्रकार हैं। सर्वप्रथम इन्होंने जो चित्र की प्रदर्शनी लगाई, ठीक है, सर्वप्रथम इन्होंने ही चित्र प्रदर्शनी लगाई थी। कहाँ पर लगाई थी? तो वो जयपुर में लगाई थी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये पद्म पुरस्कार से सम्मानित है। कौन से? पद्म पुरस्कार से सम्मानित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है गोवर्धन लाल बाबा। कौन है? गोवर्धन लाल बाबा। इन्होंने कौन से चित्र बनाए? बेलों का चित्रा इन्होंने चित्र बनाया, और इनका जो प्रमुख चित्र है वो है बारात, ठीक है। तो कई बार वन लाइनर क्वेश्चन फॉर्म होते हैं जिसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि गोवर्धन लाल बाबा कौन है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जिनका प्रमुख चित्र बारात है उनके चित्रकार कौन है? तो गोवर्धन लाल बाबा है, और इन्होंने बेलों का चित्रा भी
बनाया। फिर है सौभाग्यमल गहलोत, जिन्होंने नीड़ का चितेरा बनाया है। कौन सा चितेरा? नीड़ का चितेरा बनाया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है फिर नेक्स्ट है परमानंद गोयल। कौन है? परमानंद गोयल, जिन्होंने भैंसों का चितेरा बनाया। किसका चितेरा बनाया? भैंसों का चितेरा। फिर है जगमोहन माथोड़िया, जिन्होंने स्वान का यानी कि जो कुत्ता होता है उसका चितेरा बनाया। स्वान मतलब कुत्ते को बोला जाता है, तो जगमोहन माथोड़िया ने स्वान का चितेरा बनाया। फिर नेक्स्ट है कुंदनलाल मिस्त्री। कुंदनलाल मिस्त्री ने महाराणा प्रताप का चित्रण किया और राजा रवि वर्मा ने देखकर प्रताप का चित्रण बनाया। ठीक है, रवि वर्मा केरल के थे और भारतीय चित्रकला का अगर पितामह किसी को कहा जाता है तो राजा रवि वर्मा को कहा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है भूरा सिंह शेखावत। तो ये क्रांतिकारियों और देशभक्तों का चित्रण करते थे। जो भूरा सिंह शेखावत है वो क्रांतिकारियों और जो देशभक्त थे राजस्थान के क्रांति के दौरान, 1857 की क्रांति के दौरान, इसके दौरान जितने भी क्रांतिकारी और देशभक्त थे उनका चित्रण करते हैं और इनके जो चित्रण में राजस्थानी प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भूरा सिंह शेखावत कौन है, जिनमें भूरा सिंह शेखावत एक चित्रकार है, आधुनिक चित्रकार है, जिनके चित्रों में राजस्थानी प्रभाव अधिक देखने को मिलता है और ये जो क्रांतिकारी और देशभक्त हैं उनके चित्र अधिक बनाते हैं। फिर है देवकी नंदन शर्मा। जो देवकी नंदन शर्मा है वो प्रकृति का चित्रण अधिक करते हैं। किसका चित्रण अधिक करते हैं? प्रकृति का चित्रण अधिक करते हैं। और द मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट्स, जो देवकी नंदन शर्मा है उनको मास्टर ऑफ क्या कहा जाता है? जो देवकी नंदन शर्मा है उनको द मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है, तो यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और देवकी नंदन शर्मा प्रकृति का अधिक चित्रण करते हैं। फिर नेक्स्ट है ज्योति स्वरूप कछवा। कौन है? ज्योति स्वरूप कछवा। जंगल चित्र इन्होंने अधिक बनाया। ठीक है, और जो जंगल का, जैसे मान लो ये जंगल है, ठीक है, तो ये खूब सारे जंगल हैं, जैसे ऐसे ये चारों तरफ जंगल है और ये जंगल के जो मध्य भाग होता था, मतलब जंगल का जो अंदरूनी भाग होता था उसका चित्रण अधिक करते थे ज्योति स्वरूप कछवा। फिर है तिलक गीताई। तिलक गीताई कौन है? ये किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार है और जैसे मैंने कि आपको बताया था किशनगढ़ शैली के अंदर बनी ठनी का जो चित्र है, किसका? बनी ठनी का चित्र, वो जिसको राजस्थान की और इंडिया की मोनालिसा कहा जाता है, तो यह आपको ध्यान रखना है। इनका चित्रण किशनगढ़ शैली के अंदर ही होता है, बनी ठनी का। और जो तिलक गीताई है वो किशनगढ़ शैली के चित्रकार हैं और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये थे हमारे राजस्थान के प्रमुख आधुनिक चित्रकार जो हमने देखे। उससे पहले हमने क्या क्या देख लिया? हमने फर्स्ट पार्ट में आपको देख लिया था, तो ये था राजस्थान चित्रकला का सेकेंड पार्ट, जिसके अंदर हमने देखा ढूंढाड़ और हाड़ौती क्षेत्र की प्रमुख चित्रकला शैलियाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो चैनल का नाम है बेस्ट प्लस अफेयर्स। ठीक है, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, सपोर्ट करें, थैंक यू।